और सारे संतों से निवेदन है ये चिंगारी को बुझने मत देना, इस चिंगारी को बुझने मत देना। जो महाराष्ट्र में चिंगारी लगी है कि गौ माता को राज्य माता करा गया है, वो चिंगारी बुझने मत देना। वो अग्नि का काम करेगी और एक दिन गौ माता राष्ट्र माता बनकर रहेगी, ये निश्चितता है। वो चिंगारी बुझने ना दीजिए। सनातन धर्म में प्रसाद देने का क्या महत्व है, ये हमारी शिव पुराण बताती। और एक और चीज समझ लीजिए, सनातन धर्म में प्रसाद देने का महत्व बताया तो सनातन धर्म में एक चीज और बताई कि प्रसाद कहां बांटना, कैसे बांटना, कब बांटना, यह भी वर्णन किया गया। अपना और पराये का भेद ना करा जाए तो प्रसाद का वितरण किया जाए। कितना सुंदर कहा, जरा उठाइए हमारे शास्त्रों को। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं जो हम पहले बोल चुके हैं, वो आज फिर बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? आज बहुत पहले बोली थी कथा ये वाली, आज स्मरण में आ गई तो बोल रहे सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, तो का प्रसाद बांटने वाला गिरता है। प्रसाद बांटने वाला गिरता है, तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों गिरेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बढ़ता है, अच्छी जगह पर बढ़ता है। मंदिर, देवालय, गुरु, परमात्मा की साक्षी में बढ़ता है। परमात्मा कभी गलत जगह, कोई डिस्को में, कोई डीजे में प्रसाद नहीं बढ़ता। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है? उसका कारण है, प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया। अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या कहते हैं, प्रसाद की गरिमा। कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए सुहास अन्ना जी, उसके लिए हम साधुता। क्यों आपने उन 3 बेलपत्र के 3 पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको 3 पत्ते की बेलपत्र, अगर इनको 1 पत्ता देना हो तो 2 आप रख लीजिए। तो कहने गुरु जी आप, उनका स्वास्थ्य खराब है, आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव होता है, आप दे दो। सरलता का भाव अपने भीतर लेकर आओ, सहजता का भाव अपने भीतर लेकर आओ। जब एक सरलता, एक सहजता अपने भीतर आती है, लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोले को भोला जल्दी मिलता है, भोले को भोला जल्दी मिलता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, चिंतन कर, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें। कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती
कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्म पत्नी दो रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभ लाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते में रहते थे। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते। भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते। भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ। भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिकेय बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते। शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता। शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे? तब भगवान नारायण ने कहा, नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन हो जाए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, शिव का चिंतन हो जाएगा। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु उनके बच्चों के कान में कह देते हैं, अपना कर्म करना है, दुकान चलाना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना, अपना कर्म करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब करो। तुमसे ये नहीं कहते कि तुम काशी में जाकर बैठ जाओ। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु कहते हैं, तुमसे ये नहीं कहते कि तुम कहीं जाकर बैठ जाओ, अपना कर्म करो, और कर्म करते करते भगवान का भजन करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते करते जब नाम जपा जाता है तो उसका फल चौगुना मिल जाता है। घर छोड़कर तप करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर सन्यास धारण करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर अपना परिवार छोड़कर वन में बैठकर तप करने वाले को जो फल मिलता है, उससे चौगुना फल घर में रहकर भगवान का नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाता है। हमने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा घर छोड़ो। हम तो एक काम करते हैं, अपने घर से एक लोटा जल भरो, शंकर जी का जो मंदिर पास में है वहां पहुंच जाओ। जो शंकर का मंदिर, जो शिवालय तुम्हारे घर के पास में है, तुम वहां जाओ और एक लोटा जल समर्पित करो। तुम्हारे घर के पास का जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास का जो शंकर का मंदिर है, वो मंदिर नहीं, सारे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, वहां जाकर जल समर्पित करो। सारी समस्या का हल। आप वहां जाइए, आप शंकर को एक लोटा जल समर्पित करिए। आप शिव के द्वार जाइए, आप शंकर का भजन करिए। जैसे लहर शांत होती है, दुख भी शांत होता है, समस्या भी शांत होती है, टेंशन भी शांत होता है, पर थोड़ा सा शिव की भक्ति। लहर आई है तो थोड़ा सा उछलने दो, दुख आया है थोड़ा बढ़ने दो, तकलीफ आई है थोड़ा आएगा, कष्ट आया है थोड़ा आएगा, तकलीफ आई है थोड़ा आएगा। चिंता ना करो, शंकर की भक्ति करो, धीरे 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 शांत हो जाए। अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने चित्त को विचलित मत होने दो। कल एक माता ने प्रश्न कर कर भेजा था, गुरुजी हम हमारे पूर्वजों के लिए हम बाहर चले गए थे, तो हमने हमारे पितरों के लिए भोजन नहीं करा पाए। हमारी सास की तिथि थी दूज की, हम बाहर चले गए तो हमने भोजन नहीं कराया। फिर उसने पत्र में लिखा, कोई होगी माँ, उसने पत्र में लिखा कि हमारे पति तर्पण भी करते थे तो हम वो तर्पण भी नहीं कर पाए।
फिर कहा कि हम हमेशा सीधा भी देते थे, आटा चावल दाल शक्कर सब मिला के हम कहीं देकर आते थे, हम वो भी नहीं दे पाए। हमारे दो दूज की तिथि का जो तिथि थी हमारे दादा ससुर की, वो बुरा लग जाएगा उनको, उनको पितृदोष लग जाएगा। वो पितृदोष लग जाएगा तो हम क्या करें, हम क्या करें। और गुरुजी उसने पत्र में लिखा कि हम उस समय पर थे नहीं और तिथि निकल गई, हम भोजन नहीं करा पाए ब्राह्मण को, हम किसी को सीधा नहीं दे पाए, हम किसी को गाय की रोटी नहीं दे पाए, हम स्वान कुत्ते का भोजन नहीं दे पाए, हम कौवे का भोजन नहीं दे पाए, हम करें तो करें क्या, हम सीधा भी नहीं दे पाए, हम क्या कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। जब भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमा, पितरों के स्वामी आर्यमा लेकर आए थे कौवे पर बिठाकर और पृथ्वी पर उनको छोड़ा गया। कितने दिन के लिए? जम के बोलो, 16 दिन के लिए। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पितरों को आर्यमा स्वामी ने, पितरों के जो स्वामी थे आर्यमा, कौवे पर बिठा कर लाए और उनको सारे पितरलोक के जितने जीव थे सबको पृथ्वी पर छोड़ दिया। पितरलोक पूरा खाली, पूरा खाली पर आ गए सारे पितर। अब पितर पृथ्वी पर आए, आर्यमा स्वामी पितरों के देवता कौवे पर लेकर आए, नीचे छोड़ दिया पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। ये पृथ्वी लोक किसका? वैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, इंद्रलोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, सर्पलोक सर्पों का, पताल आदि सबका। ये पृथ्वी किसकी है? जम के बोलो। ये मृत्यु लोक का स्वामी कौन है? देव अधिदेव महादेव। मृत्यु लोक का स्वामी कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव। जब आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर आए, पृथ्वी पर लाकर छोड़ा, भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ, शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा? आर्यमा क्या हुआ? आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ, 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे, अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे, सारे पितर पितृलोक में पहुंच जाएंगे, सारे पितर। आज पितरों की चतुर्दशी है, 14 से, कल अमावस्या है। बहुत सावधानी से सुनना, पूरे राष्ट्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का स्मरण रखिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाना। और टीवी चैनल की ये क्लिप अगर मिल जाए तो सारे विश्व में पहुंचाना कि ये पितरों का स्वामी आर्यमा स्वामी क्या कह रहा है। पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु, हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है, 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया, पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया। सारे पितृ, सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं, वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर इन जीवों के रूप में फिरते हैं, दिखते नहीं हैं, जीव के रूप में रहते हैं, अणु जैसे। आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एक आध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ? किसी ने करा? धूप की रोशनी में से, कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना, उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। किस किस ने करा? जरा हाथ उठाओ जरा। हमने बचपन में करा।
एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं, उससे भी 1000 गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक।